नवी मुंबई से एक ऐसे हत्याकांड का मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरिंदे हत्यारे ने एक मासूम की इतनी बेरहमी से हत्या की है, उसके चेहरे को पूरी तरह से कुचल दिया है, लड़की के शरीर की हड्डियां तोड़ दी हैं, प्राइवेट पार्ट को भी बेरहमी से कुचला है और इतनी दरिंदगी भी कम न पड़ी तो लाश को कुत्तों से निचवाया है। वीडियो में आपको पूरा मामला बताते हैं। महाराष्ट्र से यशस्वी शिंदे हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड दाऊद शेख था। ये मामला नवी मुंबई के उरण में घटित हुआ, जहां 22 साल की यशस्वी शिंदे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यशस्वी का शव बीते शनिवार यानी 27 जुलाई को एक खेत में झाड़ियों के बीच मिला, जिसमें उसके चेहरे, शरीर और प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान थे। हालत ऐसी थी कि बॉडी की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। इस मामले पर यशस्वी के पिता और भाई का बयान सामने आया है। पहले उनकी वीडियो देखिए। प्रशासन सरकार ने उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जल्द से जल्द उसको पकड़ना जरूरी है। के माध्यम से इससे पहले भी आपने केस 2019 के उसके ऊपर मैंने उसको रजिस्टर किया था। केस किया था, 2019 में अरेस्ट भी हुए थे। उसके हमारे बाद फिर से ये इस तरह यशवी से ने ये बात हादसा हुआ है मेरी बहन के साथ। ये कोई भी लड़की के साथ नहीं हो, यही विनती है और सरकार से यही विनती है कि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसका ऐसा हल किया जाए। बाद में किसी भी ऐसे लड़की पर होना नहीं चाहिए और किसकी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए ऐसा करने की। बस सरकार से यही विनती है। यशस्वी शिंदे 25 जुलाई को लापता हो गई थी। वो बेलापुर के कंपनी में काम करती थी और उरण में अपने परिवार के साथ रहती थी। घटना के दिन वो सुबह काम पर निकली और उसके बाद वापस नहीं लौटी। उनके परिवार ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। कुछ दिन के बाद रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में उनका शव मिला। जांच में यशस्वी के कॉल रिकॉर्ड को खंगाला गया तो कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला जिस पर काफी लंबी बातचीत की गई थी। नंबर की डिटेल से पता चला कि ये नंबर दाऊद शेख नाम के व्यक्ति का है। पुलिस ने दाऊद नाम के इस शख्स के बारे में पता किया तो पता चला कि ये वही दाऊद है जिस पर कभी खुद यशस्वी और उसके परिवार ने पॉक्सो केस में एफआईआर दर्ज करवाई थी। ऐसे में गुमशुदा यशस्वी की तलाश में पुलिस ने दाऊद का पता लगाने की कोशिश की, क्योंकि दाऊद का फोन उसी दिन से बंद था जिस दिन से यशस्वी गायब हुई थी। हालांकि उसका कोई सुराग फिलहाल पुलिस को नहीं मिल पाया है। पुलिस ने बताया कि दाऊद शेख यशस्वी के पीछे 2019 से ही पड़ा था। वो यशस्वी को अपने साथ ले गया था, उसके साथ दरिंदगी की थी, लेकिन यशस्वी के घर वालों ने उसके खिलाफ पुलिस केस करवा दिया। साल 2019 में यशस्वी नाबालिग थी और इस मामले में दाऊद शेख को जेल जाना पड़ा और लंबे समय तक ही वो जेल में रहा। यशस्वी के पिता ने अपने बयान में दाऊद शेख नाम के व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 7 टीम बनाई है। ये संभावना जताई जा रही है कि आरोपी बेंगलुरु भाग चुका है। यशस्वी हत्याकांड मामले में लोगों की मांग है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। घटना के 2 दिन बीत जाने के बावजूद फिलहाल आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे नागरिकों में आक्रोश फैला हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई हैं, एक बार इस वीडियो में आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। यशस्वी का चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था। बॉडी की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। उसके बॉयफ्रेंड दाऊद शेख ने पहले उसकी हत्या की, फिर उससे भी मन नहीं भरा तो उसके प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह कुचल दिया। उसके कमर और पीठ पर लगातार चाकू से हमला किया, फिर उसकी बॉडी को बगल की झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि झाड़ियों में यशस्वी शिंदे के चेहरे और कंधे को कुत्तों ने नोच डाला। दाऊद ने उसका बेरहमी से कत्ल कर उसकी शक्ल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया ताकि उसकी पहचान न की जा सके। यशस्वी का शव जिस हाल में मिला उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। मामले की जांच कर रही पुलिस के सामने कई बड़े सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस शख्स को कभी यशस्वी और उसके परिवार ने ही जेल भिजवाया था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि यशस्वी उसी दाऊद के संपर्क में दोबारा आई और उससे घंटों बात करने लगी। ऐसा क्या हुआ कि दाऊद से उसकी इतनी गहरी दोस्ती हो गई और फिर मोहब्बत हो गई और दोनों घंटों फोन पर एक दूसरे के साथ कॉल और मैसेज पर बात करने लगे, और इसकी भनक यशस्वी के घर वालों को कैसे नहीं पड़ी। अब इस मामले में लोगों के साथ ही सोशल मीडिया पर भी जमकर आक्रोश है और सभी यशस्वी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं।